दोस्तों देखा ना लापरवाही का क्या अंजाम हुआ। कई वीडियो में मैंने बार बार बताया कि अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन कम कीजिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अब देखा आपने 53 दवाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है और उसमें क्वालिटी टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं। उसमें से एक दवा आपके टॉपिक पर भी है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है और वो खूब दबा दबा के लोग यूज़ करते हैं। अब पता चला कि भाई वो तो क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा है जो कई सारे लोग लेके रखे होंगे, कई सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है वो बच जाएं और इन दवाओं के इस्तेमाल को छोड़ दें। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो दवा इसमें बताई जा रही है उसको नोट कर लीजिए। हर जगह आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स जो आप रखते हैं उसमें देखिए कई सारी दवाएं इसकी मिल जाएंगी, एंटीबायोटिक मिल जाएंगे। इसमें से वो निकाल कर ख़त्म कीजिए, हटाइए अपने घर से। और जो कहीं पर भी जा रहे हैं आप इमरजेंसी में जो दवा ले रहे हैं उसको देख लीजिए कि ये कहीं रोक तो नहीं लग गई है इस पर दवा, तो ये वो मत लीजिए। और उसको भी बताइए कि भाई ये बेचना इलीगल है, मत बेचा करो, नहीं तो कंप्लेन हो जाएगी। तो दोस्तों मैं हूँ हकीम वासी, BOMS ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी दवाएं बैन हो चुकी हैं, रोक लगाई जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल करना आपको अपने जान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रोक किसने लगाई है। तो ये है CDSC, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक तंजीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती है और क्लिनिक, दवाओं वगैरह सारी चीज़ों पर नज़र रखती है। और क्लिनिक के पैरामीटर्स क्या होना चाहिए और दवाओं में क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स को पास करेंगी तो उसको हम क्वालिटी टेस्ट में हमको पास करके आगे बढ़ा सकते हैं या उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। इन चीज़ों पर ये काम करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन दवाओं को शामिल किया जो सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन पर यूज़ हो रही हैं और सबसे ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। और हर आदमी, हर दवा के दुकान वाला अपने आप को डॉक्टर समझ के बुखार की दवा बेचे जा रहा है, एंटी एलर्जी की दवा बेचे जा रहा है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक बेचे जा रहा है, या दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है। इसलिए 2-4 दवाएँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती हैं वही मैंने शामिल की है। जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg बुखार में खूब दबा के चलती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक खूब इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पेंडी एसिडिटी की एक दवा है, ये खूब मिला जुला के खूब चलाया जाता है। हर आदमी, हर दवा का दुकान वाला अपने आप को प्रैक्टिशनर समझ के दिए जाता है। और फीवर हो, चाहे दर्द सर हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे जिस्म में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, पैरासीटामोल खूब दबा के चलती है। बैन हो गई, रोक लगा दिया गया, इस पर क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हुआ ये। दोस्तों आप में से सभी लोगों को ये नाम आसानी के साथ याद होगा और कई खुराकें आपके घर में इस दवा की पड़ी हुई होंगी। इसलिए आप थोड़ा सा चौकन्ने हो जाएं और इस बात पर ध्यान दें कि इस दवा को अब इस्तेमाल नहीं करनी है, इसलिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुका है और कई सारी परेशानियों का जड़ बन रहा है ये, इसलिए इसे रोक दें आप। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए भी कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ सर्च करके, रिसर्च करके, और वो बता रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि किनके पास ये दवाएं अभी भी मौजूद हैं। अब ये एक महाशय हैं, ये दूसरे नंबर की विटामिन्स, कैल्शियम, D3 सप्लीमेंट, डायबिटीज़, हायर BP की दवाएँ। टेल्मा का नाम आपने खूब सुना होगा, टेल्मा सार्टेन, टेल्मा 40 mg, टेल्मा मतलब जितने mg भी हो, तो ये खूब आपने चला है। किसी को हड्डियों में दर्द हो रहा है, विटामिन्स की गोली कैल्शियम की गोली दे रहे हैं, D3 दिए जा रहे हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन्स की गोली दिए जा रहे हैं, मल्टीविटामिन खूब चल रहा है। उसके साथ साथ इसी तरह किसी को शरीर में कुछ भी कमज़ोरी हो, कैल्शियम बता के कैल्शियम की टैबलेट खिलाए जा रहे हैं, सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं जिम वाले खूब के। चलो भाई आपके प्रोटीन बन जाएंगे, मांस बन जाएंगे। यार ये सब छोड़ देना है अब, क्योंकि ये सब फेल हो चुके हैं टेस्ट में। उसके अलावा डायबिटीज़ के और BP के तो न जाने कितने लोग अभी भी कितने पत्ते ख़रीद के रखे होंगे और खाएंगे। आप चेक कीजिए अपने घर में और इसको बाहर करिए। और दोस्तों एक आग्रह आपसे है, कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदिए उसके बारे में जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, चाहे तेल से लेके ग्रोसरी का कोई भी सामान हो। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हर हकीम, हर डॉक्टर अपनी दवा क्यों लेना चाहता है, देना चाहता है, इसलिए कि उसमें भी मिलावट बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरी की दवाओं से हम रिज़ल्ट नहीं पा सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। हम किसी चीज़ को ओरिजिनल समझ के ले रहे हैं और हमें खूब दबा दबा के चूना लग रहा है, इसलिए
ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी ओरिजिनल ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी पर लौटिए। देखिए आप सेहतमंद हो जाएंगे। ये एक दवा और जो बहुत कॉमन है, इसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे हम लोग आएंगे। ये मेट्रोनिडाज़ोल है जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और जिसको भी बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, इसको चढ़ा दिया जाता है, खूब चढ़ाया जाता है दबा दबा के। प्रिंट रेट 20-30 रुपये का होगा और 150-150, 200, 500, 1000 रुपये बना लिए जाते हैं। शल्कल, टोरेंट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ये सारी चीज़ें बनाती हैं और अब ये इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये हमारी दवा नहीं, ये डुप्लीकेट किसी और ने बनाई है। तो इसलिए अब इन दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल किया गया है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई, वो फ़ेल हो चुकी, उसमें हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, एंटी एलर्जिक दवाएं भी शामिल हैं। अब उस दवा की तरफ बढ़ते हैं जो कि कई लोगों ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लेके रखे होंगे या बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। आज के बाद इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट के भुगतान आपको करने पड़ेंगे। पल्मोसिल फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये दवा जो है पल्मोसिल फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये कई सारे लोगों ने लेके रखे होंगे एक्स्ट्रा पत्ते के वक्त ज़रूरत काम आएगा। इसके अलावा आर्थराइटिस में मेडिकेशन जो दी जाती है डेफकॉट 6, ये भी खूब चलता है। जिसको भी जोड़ों में दर्द हो, चूना लगा दो भाई, ये ले जाके खाओ, आराम मिलेगा। जब तक खाओ तब तक ठीक, तब तक छोड़ते ही फिर स्टार्ट हो जाता है दर्द। तो पल्मोसिल के कई सारे नुकसानात हैं। ये मेन क्या करता है, ब्लड के फ़्लो को बढ़ा देता है और पेनिस या अज़्व तनासुल में ब्लड के फ़्लो को मेंटेन करके रखता है, एकदम टाइट करके रखता है कुछ समय तक। और उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हाइपरटेंशन आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हेडेक आता है और डिजीनेस आता है, जिसको चक्कर बोलते हैं। इसके अलावा जो है स्टमक अपसेट, पेट का अप डाउन होता है। इसके अलावा कोई बैठा है, उठा तो एकदम आँखों के सामने चक्कर, वोमिटिंग का होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट, आप 2, 4, 10 बार लेने के बाद इस दवा के बिना आप अपने पार्टनर या वाइफ से इंटरकोर्स करने के लायक नहीं रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट, ये बाद में और ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मरीज़ आपको बना देता है। इसके साथ साथ बीपी की मरीज़ आप बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हार्ट का पहले से आप मरीज़ हैं तब तो पूछना ही नहीं, हार्ट अटैक कराने तक की ज़िम्मेदारी ले सकता है। उसके अलावा किडनी को डैमेज अलग करता है। इस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाली है कि वियाग्रा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जितना इंटरेस्टेड हैं वो आप कमेंट में बता देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और उस पर बेहतर तरीके से रिसर्च करके मैं वीडियो लाऊंगा। पल्मोसिल जो मेडिसिन है, ये फास्फोडाइएस्टेरेज टाइप 5 ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें कई सारे और मेडिसिन आते हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इससे आप अवॉइड करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ये निराशा की बात है। जल्दी सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। आज से इस मेडिसिन को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से निकालिए। इसी को नहीं बल्कि हर एंटीबायोटिक और हर वो चीज़ जो आपको नुकसानदेह करती है, उन सब से बचिए। और अंग्रेज़ी दवाओं को बार बार इस्तेमाल मत करिए, ये आपके शरीर को कमज़ोर कर देती हैं। शरीर को फिर से हील होने का मौका दीजिए। आपके अंदर वो ताकत है जो बीमारी को ख़त्म कर दे, लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं। बार बार दवा खाकर ये दर्शा रहे हैं कि तुम कमज़ोर हो, ये लो, इसी के ज़रिए ठीक हो पाओगे। आप सोच कर देखिए कि पहले के लोगों में इम्यूनिटी कितना ज़बरदस्त होती थी और आज के टाइम में हर आदमी बीमार होता जा रहा है। बच्चा होते ही बीमारी के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहा है। तो इसलिए इनसे बचिए और अपनी सेहत को बचा के रखिए। दवाएं जो भी ख़रीदिए डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लीजिए और उस पर कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कौन सी सेफ़ है, कौन सी नहीं है, क्वेश्चन कीजिए ताकि वो आपकी सेहत को लेकर वो भी ज़्यादा ख्याल करे। वरना सोचते नहीं है, कुछ भी दे देते हैं भाई साहब। ठीक है, ठीक करने के चक्कर में कितना ही पावरफुल दवा है, चल जाता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या अपने लाइक के ज़रिए आप बता सकते हैं या डिसलाइक के ज़रिए बता सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वेबसाइट पर जाइए, cdsco.com पर जाइए और उस पर जो चीज़ें जो दवाएं दी गई हैं प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने घर में चिपकाइए। और जो दवाएं आपके पास पहले से हैं उनको निकाल के फेंकिए। और अगर आपके आसपास में लोगों को जानकारी नहीं है तो उनको दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है दोस्तों। शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक से अपना ज़रूर नवाजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।